गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों अब हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास तक बच्चों हम लोगों ने इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस किए और आज हम लोग इनइक्वालिटी में थोड़ा और आगे डिस्कस करने जा रहे हैं लॉगरिथम इनइक्वालिटी। बच्चों ये हम लोग का सेकंड लास्ट टॉपिक है लॉगरिथम इनइक्वालिटी, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक रैशनल इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, होपफुली जितने भी लेक्चर्स मैंने बनाए हैं उसको आप लोगों ने अच्छे से फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो बुक्स के साथ, क्योंकि बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो बच्चों अगर हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो यह खास तरीके से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी क्या है ये हम बात करें तो सिंपल सी बात है कि एक ऐसा इनइक्वालिटी जिसमें लॉग इन्वॉल्व हो जाए उसको हम लोग कहेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। अब नेक्स्ट हम लोग आता ये है कि किसी भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी को हमने जब देखा अलजेब्रिक इनइक्वालिटी तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वेवी कर्व मेथड यूज किया था। तो आखिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या वेवी कर्व मेथड यूज होगा या कुछ और प्रोसेस है। तो बच्चों एक चीज मैं बताऊं कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी थोड़ा अलग है बाकी इनइक्वालिटी से और इसको सॉल्व करने के कुछ अलग मेथड है। तो वो सारे स्टेप्स मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। क्या क्या पॉसिबिलिटीज मिल सकती है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में, ये पहले हम देखते हैं कि किस टाइप की इनइक्वालिटी हम लोग को मिलने वाली है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर एक एक करके लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के टाइप्स बताते जा रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं। जैसे पहली इनइक्वालिटी जो हम लोग को मिलेगी यहाँ पर वो हो जाएगी लॉग ऑफ एफ एक्स टू द बेस ए ग्रेटर देन इक्वल टू के। पहली इनइक्वालिटी हम लोग को जो मिलेगी वो होगा लॉग ऑफ एफ एक्स टू द बेस ए ग्रेटर देन इक्वल टू के, जहाँ ए और के एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा और ऑब्वियस है कि ए हम लोग का पॉजिटिव है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको अभी स्टेप में बताऊंगा, पहले मैं टाइप्स बता दे रहा हूँ। सेकेंड इनइक्वालिटी हम लोग को मिल सकती है लॉग ऑफ एफ एक्स टू द बेस ए ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ जी एक्स टू द बेस ए। ठीक है, थर्ड वन मिल सकता है हम लोग को इनइक्वालिटी लॉग ऑफ एफ एक्स टू द बेस जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को जितने भी इनइक्वालिटीज मिलेंगी वो कुछ इसी फॉर्मेट में होगी, यानी कि या तो इस फॉर्मेट में होगा या तो इस फॉर्मेट में या तो इस फॉर्मेट में। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि क्या प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का, तो उसको अगर हम लोग देखें तो पहली वाली टाइप की जो इनइक्वालिटी है बच्चों उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम लोग सबसे पहले हम इस फॉर्मेट को, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखेंगे। यानी कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व अगर करना है तो मुझे क्या करना होगा कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होगा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हम लोगों ने पहले भी चेंज किया है। ठीक है, हम लोग को याद होगा कि हमने किस तरीके से लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया था। तो हम लोग को ये तो पता ही है कि किस तरीके से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे बच्चों, और इसका जो डायरेक्ट प्रोसेस होगा वो एक्चुअल में डिपेंड करेगा ए पर। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इनइक्वालिटी में ए का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ए की वैल्यू 0 से 1 है या ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि इनइक्वालिटी हम लोग का रिवर्स होगा या नहीं होगा। तो इसलिए जब भी तुम लॉग की इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो इस बात को ध्यान रखना कि ए हम लोग का क्या दिया गया है इस चीज पे। तो यहाँ पर दो केस है, इफ अगर ए 0 से 1 होगा, ध्यान रखना अगर ए 0 से 1 होगा तो जब मैं इसको लॉग हटाकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, लॉग हटाकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो हम लोग का जो इनइक्वालिटी है बच्चों वो हो जाएगा रिवर्स, यानी कि एफ एक्स जो होगा लेस देन इक्वल टू ए की पावर के बन जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है। जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ, मान लो तुमको दिया गया लॉग ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है भाई, तो चूंकि यहाँ पर बेस क्या है 1/2, 0 से 1 के बीच में, तो जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया क्या चीज करना था। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर a 0 से 1 है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और ये कुछ इस फॉर्म में है।
अगर आप चीज़ों को याद रखते हो तो आपके लिए आसान होगा कि आप डायरेक्ट प्रोसेस करोगे, आपको बार बार एक चीज़ नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कैसे चेंज हुआ ये चीज़ आपको नहीं करना पड़ेगा। तो बेटर है कि तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना कि कैसे ये चीज़। अगर a ग्रेटर देन 1 है बच्चों, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी कोई चेंजेस नहीं होती, यानी कि एफ एक्स हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू ए की पावर हो जाएगा। तो भाई ये वो केस है जिसमें हम लोग का लॉग जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो। अच्छा, एक और चीज़ तुमको मैं बता दूं कि इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जब ये तुम सॉल्व करते हो और x की वैल्यू निकालते हो तो x की वैल्यू हमेशा ओरिजिनल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हुए दिखना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा x की वैल्यू ओरिजिनल इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करे तो उसको हटाना। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि ये दोनों इनइक्वालिटी जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इस दोनों केस में हम लोग का एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। यानी कि जब तुम सॉल्व करना स्टार्ट करो तो सबसे पहले एफ एक्स को पॉजिटिव बनाओ कि x की कौन सी वैल्यू के लिए एफ एक्स मेरा पॉजिटिव है, पहले इस चीज को बनाओ, उसके बाद लॉग की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है ना? तो मैं पूरा एग्जांपल से डिस्कस करूंगा तो तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं होगी चीजें। ठीक है, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है जैसे ये भाई यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि a है, तो यहाँ भी केस बनेगा कि अगर a मेरा 0 से 1 है तो जैसे पहले वाले में था कि इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, तो लॉग जब हटेगा तो यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि एफ एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर a मेरा ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, यानी एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स। इन दोनों के साथ भी सेम चीजें हैं कि ये इनइक्वालिटी तभी होल्ड कर सकता है जब एफ एक्स और जी एक्स पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ भी हम लोग एफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड जी एक्स को भी ग्रेटर देन 0 लेंगे। जब एफ एक्स और जी एक्स पॉजिटिव है उसके बाद ही आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, अगर जब पॉजिटिव नहीं है तो उसके लिए सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम इस इनइक्वालिटी की बात करें, ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या चीज है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले थोड़ा सॉल्व करता हूँ। एक्चुअली जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो इसको एक्चुअल में हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, लॉग ऑफ एफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये चीज ऑब्जर्व करो कि ये दो लॉग का डिवीजन है, यानी कि 2 नंबर का डिवीजन। 2 नंबर का डिवीजन पॉजिटिव अगर हमें करना है तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है इसके बारे में बात करें। तो ये चीज तो पहले भाई हम लोग देख चुके हैं कि 2 नंबर का डिवीजन पॉजिटिव तब होगा जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होती है बच्चों। इसका मतलब यहाँ पर हम जो है केस बनाएंगे उसमें ये होगा कि या तो दोनों पॉजिटिव हो, यानी कि लॉग ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लॉग ऑफ जी एक्स ग्रेटर देन 0, या तो दोनों नेगेटिव हो भाई, लॉग ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड लॉग ऑफ जी एक्स लेस देन 0। अगर log ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा भाई, एफ एक्स को होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जी एक्स अगर पॉजिटिव है तो जी एक्स की होना पड़ेगा ग्रेटर देन 1। यानी कि अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है तो उसके लिए ये कंडीशन होगी, या तो एफ एक्स अगर 0 log ऑफ एफ एक्स 0 से छोटा है तो उसके लिए एफ एक्स को 0 से 1 के बीच में होना पड़ेगा एंड जी एक्स को भी हम लोग का क्या होना पड़ेगा भाई, 0 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। तो ये हम लोग का 2 पॉसिबल सिचुएशन मिलेगा, यानी आपको इनइक्वालिटी में ये दोनों केस को सॉल्व करना है अलग अलग और फिर देखना है कि x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अगेन मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि देखो सारी चीजें तभी ट्रू होंगी जब एफ एक्स और जी एक्स पॉजिटिव। ठीक है, हालांकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें ऑलरेडी कह रहा है कि एफ एक्स ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एफ एक्स पॉजिटिव है और यहाँ भी क्लियर पता चला कि जी एक्स भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर जो भी तुम निकालोगे उसके लिए एफ एक्स और जी एक्स पॉजिटिव ही आएगा, तो अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस केस में बस तुम डायरेक्ट इस केस में और इसको सॉल्व करना है और फिर उससे जो आंसर आएगा उसका यूनियन कर देना है। ठीक है ना? तो
तो इस बात को ध्यान रखना है कि इन दोनों का यूनियन होना चाहिए, क्योंकि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज और इन दोनों पॉसिबिलिटीज में इनइक्वालिटी होल्ड करती है बच्चों। तो ये है सारे सिचुएशंस जो हम लोग सॉल्व करते हैं। हालांकि ये तो मैंने सिर्फ आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बताया है, अगर लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, ये भी चीजें बनती हैं। तो अगर हम लोग लेस देन इक्वल टू 0 की बात करें तो उसके लिए भी केस बना सकते हैं। मैं उसके लिए केस बना देता हूँ, ठीक है। पहले तुम लोग क्या करो कि पहले तुम इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोग को लग रहा है कि ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे वो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। पहले तुम इसको कर लो, नोट डाउन करो। ओके, तो अब फोर्थ केस में बना देता हूं जिसमें हम लोग लेस देन इक्वल टू 0 ले लें, ठीक है। तो फोर्थ केस है बच्चों हम लोग का log ऑफ f(x) टू द बेस gx लेस देन इक्वल टू 0, यानी log ऑफ f(x) अपॉन log ऑफ gx लेस देन इक्वल टू 0। तो भाई यहां भी दो केसेस बनेंगी, दो पॉसिबिलिटीज आएंगी कि दो लॉग का डिवीजन हम लोग को नेगेटिव चाहिए। तो ये तब हो सकता है जब log ऑफ f(x) पॉजिटिव हो और log ऑफ gx नेगेटिव हो, ठीक है भाई, क्लियर। और या तो log ऑफ f(x) नेगेटिव हो एंड log ऑफ gx पॉजिटिव हो, ठीक है भाई। ये दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, इनके साथ सॉल्व होगा। और log ऑफ f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, ये तो मैंने बताया हुआ है, जब f(x) मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। एंड log ऑफ gx नेगेटिव कब होगा, जब gx 0 से 1 होगा। तो ये हम लोग का वो केस आएगा। दूसरा log ऑफ f(x) नेगेटिव कब होगा, तो ये तब होगा जब ये 0 से 1 होगा। एंड gx पॉजिटिव कब होगा, जब gx हम लोग का ग्रेटर देन 1 है। तो ये हम लोग का यहाँ भी दो केसेस बन गए बच्चों। इन दोनों केसेस को भी आपको याद रखना है, आपको प्रैक्टिस करना है इन सब चीज़ों का, ताकि आप लोग थोड़ा सा कमांड कर सको, ठीक है। नो डाउट थोड़ा ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त 10-12 प्रॉब्लम सॉल्व करो तो अपनी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको कर लो तुम लोग, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स में आते हैं। ओके, सो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स। तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा बच्चों, तुम लोग को एकदम दिक्कत नहीं होगा, बहुत स्मूथ हम लोग चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं सॉल्व इनइक्वालिटी। पहला log ऑफ x टू द बेस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। दूसरा log ऑफ 2x माइनस 1 1/2 लेस देन 1। तीसरा log ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 टू द बेस रूट 5 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। 4 log ऑफ x प्लस 5 टू द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x प्लस 1 टू द बेस 2, ठीक है। पहले बेसिक्स क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, बहुत ही बेसिक है, बेसिक प्रॉपर्टी यूज करेंगे एकदम, ठीक है। देखते जाना, बहुत आसानी से चीजें सॉल्व होंगी, आपको बिल्कुल भी टफनेस नहीं लगने वाला है। तो अगर आप देखोगे तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं पहले की दो प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, यानी कि log ऑफ f(x) टू द बेस a ग्रेटर देन इक्वल टू k और log ऑफ f(x) टू द बेस a ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ gx टू द बेस a, ठीक है। पहले इसमें आते हैं। तो भाई इस टाइप की इक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या था, आपको याद करो।
इसको सॉल्व करने का तरीका था कि इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, लेकिन हम लोग का इनइक्वालिटी रिवर्स होगा या नहीं होगा वो हम लोग का बेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना बच्चों। बेस क्या हम लोग का ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी हम लोग की रिवर्स नहीं होने वाली, इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगी। तो अब हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या बच्चों, x ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, 4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल। देखो कितना सिंपल है। तुम लोग को लग रहा होगा कि सर इनइक्वालिटी है, लॉ की प्रॉपर्टी यूज करना है, इनइक्वालिटी की चीजें, बिल्कुल ऐसा नहीं बच्चों। जब 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाती है, आपको चीजें आसान लगती है। अब नेक्स्ट, तो भाई नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेस क्या है बच्चों, 1/2, और बेस अगर 1/2 है, जो हम लोग का 0 से बनाता है, उस सिचुएशन में क्या करते हैं सोचो जरा, इनइक्वालिटी रिवर्स होती है ना। आपको याद होगा कि जो मैंने बताया उसमें इनइक्वालिटी रिवर्स होगा। तो 2x - 1 जो भी इनइक्वालिटी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स, ठीक है भाई। और ये क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक, 1/2 का पावर 1 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, और यहाँ से हमें x की जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो हम लोग का आ जाएगा 3/4 से बड़ा। तो ये हो गया बच्चों हम लोग का फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल सा चीज है यार, एकदम चीजें सिंपल है। नेक्स्ट, तो भाई यहां भी देखते हैं हम लोग का √5 है। √5 की वैल्यू क्या होती है, जस्ट अप्रॉक्सीमेट सोचो। √5 की वैल्यू होती है 2.23 जो ग्रेटर देन 1 है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पर जब हम इनइक्वालिटी की बात करें तो कोई यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ से जब हटाएंगे लॉग तो क्या लिखेंगे, √5 की पावर 4, और √5 की पावर 4 कितना होता है भाई, बताओ जरा तुम लोग, ये होता है 25, है ना, यानी कि x² - 29 लेस देन इक्वल टू 0। इसको तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक में सॉल्व किया है बच्चों, याद ही होगा सबको। थोड़ा सा पीछे पलट के देखो पेज को, तो आपको याद होगा कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व किए थे, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो ये x प्लस √29 और x माइनस √29 होगा, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी -√29 से लेकर प्लस √29 तक आएगी बच्चों, ठीक है भाई, क्लियर। एक चीज जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना सोचना। मैंने जो x की वैल्यू निकाली है -√29 से √29, क्या सोचो ये हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, नहीं। अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, जो मेरा इस इनइक्वालिटी में रहा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं, पुट करके देखो, x 0 रखोगे तो -4, लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइंड है, नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर जो सॉल्व किया है वो अभी तक इनकम्प्लीट है। आप बोलोगे सर पहले वाले में क्यों नहीं किया, पहले मैंने भी इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें क्लियर पहले वाले में दिख रहा था कि x की जो वैल्यू आ रही है उसके लिए वो पॉजिटिव ही बन रहा है, इसलिए वहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये जो मेरा f(x) है वो मस्ट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो भी मैंने x की वैल्यू निकाली उसके लिए। तो अब बोलो सर इसको सॉल्व कैसे करें, तो ये जो केस निकाला मैंने इसको तो आप लिख लो, आप 1 नंबर, एंड सेकेंड केस सॉल्व करो जब मेरा ये वाला क्या हो, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x² -4 ग्रेटर देन 0 अगर लेते हैं तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी भाई बच्चों, x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन -2। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड आया इन दोनों का कर लो इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन तो भाई तुम लोग को आता ही है, ऐसा तो है नहीं कि इंटरसेक्शन नहीं आता है। तो मैं यहाँ बता भी दे रहा हूँ, -√29 -2 2 √29
तो ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और सेकंड वाला कह रहा है -2 से छोटा और 2 से बड़ा। तो इंटरसेक्टिंग रीजन ये आ गया और ये आ गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? -√29 से लेकर -2, -√29 से लेकर -2 एंड 2 से लेकर √20। तो ये है भाई हम लोग का फाइनल आंसर। तो ध्यान रखना कि कभी भी अगर fx तुम्हारा क्वाड्रेटिक है, क्योंकि लीनियर में जरूरत नहीं पड़ती है अक्सर, जो पड़ता है क्वाड्रेटिक या हाई डिग्री में पड़ता है, तो कभी भी अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक fx दिया गया है तो बच्चों एक बार जरूर fx को पॉजिटिव बनाकर वहां से x की वैल्यू निकालोगे और फिर उस वैल्यू को पहली वाली के साथ इंटरसेक्शन करके आंसर निकालोगे। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ इसी को सॉल्व करके तुम आंसर लिख देना, वरना बच्चों तुम्हारा गलत हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इस टाइप की प्रॉब्लम में चीज़ों को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग हाथ बंद करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? तो मस्ट भी आपको इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो यार पहले ये कर लो, उसके बाद मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन करा देता हूँ तुम लोग को। ओके, तो वीडियो पॉज करके तुम लोगों ने कर लिया है। फोर्थ वाले क्वेश्चन को हम लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी है जो सिंपल ही है, बस इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखना कि हम लोग का यहाँ पर जो बेस है बच्चों वो क्या है? 2, जो ग्रेटर देन 1 है बच्चों, है ना? और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो आप याद करो कि बेस अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करती है, इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। इसका मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पर लॉग हटाकर x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x + 1 लिखोगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे बच्चों। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन इक्वल टू 4/, ठीक है? तो x लेस देन इक्वल टू 4/3 है, लेकिन ध्यान के रखना है कि भाई इसको भी पॉजिटिव होना है ना, इसको भी ग्रेटर देन 0 होना है और इसको भी ग्रेटर देन 0 होना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अलग से कब कब ये पॉजिटिव रहा ये भी निकाल लेते हैं, ठीक है? 4x + 1 x ग्रेटर देन -1/4। अब ये जो मैंने निकाला है सब, जिसको भी निकाला है x ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन -1/4, अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों का इंटरसेक्शन है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि fx और gx पॉजिटिव ही रहना है। तो अगर मैं सबका इंटरसेक्शन लेता हूँ यहाँ पर, तो -5, -1/4 एंड 4/3। तो ये कह रहा है -1/5 से बड़ा, ये कह रहा है -1/4 से बड़ा, और ये कह रहा है 4/3 से छोटा। तो इंटरसेक्टिंग रीजन जो आएगा बच्चों वो ये आ जाएगा, यानी -1/4 से 4/3। तो इसलिए हम लोग का जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा -1/4 से लेकर 4/3 तक। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटीज को, ठीक है भाई? देख लो ठीक से, चीजें क्लियर रहनी चाहिए एकदम, नो डाउट किसी भी तरह का कि क्या चीज हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है। हमेशा ध्यान रखना है fx और gx को पॉजिटिव जरूर बनाना है, क्योंकि ये अगर नहीं ट्रू होगा तो इनइक्वालिटी भी ट्रू नहीं हो सकती बच्चों। इसलिए fx और gx मस्ट भी पॉजिटिव होना ही चाहिए। तो आप इसलिए लास्ट में fx और gx x की कौन सी वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है ये निकाल लो, और इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो x की वैल्यू निकाली उन सबका इंटरसेक्शन ले लो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। और इस तरीके से हम लोग इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया एक अनदर वैरायटी। चलो पहले इसको कर लो तुम, उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, यानी कि जो मैंने लिखा नहीं अभी, मैं इसको लिख दे रहा हूं। फिफ्थ,
कभी कभी कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम मिलेंगे बच्चों जिसमें बेस अलग होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे x प्लस 1, ठीक है, बेस 2, जैसे देखो ये प्रॉब्लम, अब मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखना। जैसे इस प्रॉब्लम में क्या है कि लॉग तो है दोनों तरफ लेकिन बेस अलग है। और आप याद करो ऐसे इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते थे जहाँ पर बेस अलग होता था, हम लोग का पहला स्टेप होता था बच्चों बेस को सेम करना। याद करो बेस को हम लोग सेम करते थे। तो बिल्कुल वही काम यहाँ भी करेंगे कि पहला काम तो ये कि बेस को सेम करेंगे, उसके बाद इनइक्वालिटी को हटाएंगे, ठीक है, या लॉग को हटाना है, ठीक है भाई। तो बेस को सेम करने का क्या तरीका था, याद करो जरा। हम लोग बेस को सेम कुछ इस तरह से करते थे कि भाई 4 को 2 में लिखेंगे, तो 4 को अगर 2 के फॉर्म में लिखना है तो ध्यान से देखो, इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, यहां पर पावर 1 है, यहां पे 2 है। याद करो प्रॉपर्टी, मैं फिर से याद दिला दे रहा हूं प्रॉपर्टी को। लॉग ऑफ a की पावर n b की पावर m है ना, तो इसको क्या लिखते थे, n बाई m लॉग ऑफ a टू दी बेस b लिखते थे ना। बिल्कुल वही चीज यहां भी लगने वाली है। तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 टू दी बेस 2। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये 2 पावर में चला जाएगा इसके, क्योंकि तभी लॉग हट भी सकता है, ऐसे लॉग हटता नहीं है ना। याद होगा तुम लोग को कि जो भी कोफिशिएंट होता है उसको पावर में ले जाते हैं और उसके बाद लॉग हटाते हैं, ठीक है भाई। अब लॉग हटा सकते हैं, और चूंकि बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगी। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1, ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सारे टर्म उधर चले जाएंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस x लेस देन इक्वल टू 0। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी बच्चों, आएगी 0 से लेकर 1 तक। अब मैंने x की जो वैल्यू निकाली है बच्चों, क्या वो वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब x की वैल्यू रखने से क्या दोनों fx और gx पॉजिटिव हो रहा है। जरा देखो, अगर x को 0 से 1 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो रहा है और ये भी हो रहा है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर फर्दर किसी भी टाइप का इनइक्वालिटी और सॉल्व करना नहीं है। आप फाइनल आंसर जो लिखोगे वो x जो लिखोगे वो 0 से 1 के बीच में लिखोगे, ठीक है बच्चों। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिफरेंट बेस वाली इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना है, तो इसको भी कर लो जरा। ये थोड़ा अलग टाइप की इनइक्वालिटी, इसी तरह से मैं जितने टाइप की इनइक्वालिटी है होती है वो आपसे एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। ओके, तो ये कर लिया भाई तुम लोगों ने। चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही है कैसे कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व हो रहा है। अगर कहीं फंस जाओ तो वीडियो को पॉज करो, फिर अपने से ट्राई करो, तो देखो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट हो तो मैंने पहले ही कहा है कि बच्चों आप कमेंट में कर सकते हो कि चीजें सर और हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, या हम लोग को कुछ और भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स चाहिए, तो वहाँ पर भी मैं रिप्लाई करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जैसे log ऑफ x प्लस 5 टू द बेस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये टाइप कौन सा, याद करो, log ऑफ fx टू द बेस gx वाला, है ना। और आपको याद होगा, केसेस अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि अगर हम लोग को ये पॉजिटिव चाहिए तो fx और gx दोनों को 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, या तो दोनों को ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो आपको याद होगा, थोड़ा सा चीज़ों को याद रख लो, काम आएगा।
कि भाई इसके दो पॉसिबल केस बनते हैं, या तो दोनों हम लोग का 0 से 1 हो जाए, यानी x+5 हम लोग का हो जाए, या तो दोनों ग्रेटर देन 1 हो जाए बच्चों, ठीक है, दोनों ही ग्रेटर देन। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ रहा है -5 से लेकर -4 और ये आ रहा है x 0 से 1। तो क्लियरिटी देख रहे हो कि यहाँ इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं आने वाला, क्योंकि एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा यहाँ पर, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करना है। अब अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड x ग्रेटर देन 1, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और 1 है, दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो आएगा x ग्रेटर देन 1। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है भाई, समझ आ गया चीजें कैसे होंगी, किस तरीके से हम लोग का ये हम लोग का आने वाला आंसर। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो भी f(x) और g(x) की कंडीशन लिखे हो उसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक, और यहाँ पर भी जो लिए उसका भी इंटरसेक्शन लेना है, और फिर इन दोनों का यूनियन। तो चूंकि यहाँ से तो हमें कोई x की वैल्यू नहीं है, आपको जो है बच्चों इस केस को जो है सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया चीजें किस तरह से हम लोग को सॉल्व करनी है। तो एक दो प्रॉब्लम मैं और करा ही दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को लॉग की इनइक्वालिटी में एकदम किसी भी तरह का डाउट ना, ठीक है। चलो भाई, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग बोलोगे सर आज बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने लेक्चर नहीं बनाया था और ये काफ़ी गैप हो गया है, तो इस गैप को हम लोग को फिल करना है बच्चों, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा मतलब पढ़ा दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ तुम लोग को प्रॉब्लम भी करा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है log of x² - x - 12, ठीक है, और x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। सपोज इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो भाई ये वाली जो कंडीशन है, फोर्थ वाली कंडीशन है log of f(x) to the base gx लेस देन इक्वल टू 0 वाली, है ना। और आपको याद होगा कि इसके भी दो केस बनते थे, है ना, इसके भी दो केस बनते हैं बच्चों। एक केस होगा जिसमें f(x) पॉजिटिव, यानी कि f(x) को ग्रेटर देन 1 और gx को 0 से 1 होना चाहिए, यानी x - x - 12 जो होगा बच्चों ये हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए, एंड ये हम लोग का x + 2 0 से 1 हो जाए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x² - x - 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x -2 से -1। तो बच्चों जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो भाई क्वालिटी की इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना तुमको आता ही है, ठीक है, मैंने तरीका ही बताया है। दूसरा केस में आते हैं जब हम लोग का चीजें उल्टा हो जाएंगी, यानी कि x² - x - 12 ये 0 से 1 के बीच में हो जाए, एंड gx हम लोग का यानी x + 2 ग्रेटर देन 1, यानी कि हम लोग को इसके लिए सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है भाई। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्योंकि इसके रूट इरेशनल आएंगे, ठीक है, इसके रूट इरेशनल आएंगे, तो इसके रूट इरेशनल क्या आएंगे वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। इसका रूट हो जाएगा 1 ± अंडर रूट, ये कुछ हो जाएगा 53/2, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + √53/2 एंड x लेस देन इक्वल टू 1 - √53/2। और
यहाँ से -2 से x -1 तक है। अब हमें सबका इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू -2 से -1, ठीक है। तो जो भी इंटरसेक्शन मिलेगा बच्चों वो नेगेटिव में ही मिलने वाला है। -2 -1 1 + 53 तो √53 की जो वैल्यू होगी बच्चों वो अप्रोक्सीमेट 7.5 के आसपास होगी। तो 1 - 7.5 लोगे तो -6.5 होगा और 2 से डिवाइड करो तो -3 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो ध्यान से देखो हम लोग का जो आंसर आना चाहिए वो क्या आएगा, ध्यान से देखो। तो भाई यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन नहीं है ना, कोई भी इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई आंसर नहीं आएगा। जो भी आंसर आएगा वो नेक्स्ट वाले से आ सकता है, नेक्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये x ग्रेटर देन -1 है। और ध्यान से देखो अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग को इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है, दोनों को सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर हम x² - x - 12, ठीक है, ग्रेटर देन 0 लेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी बच्चों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा हम लोग का -3 से लेकर 4 तक, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा x² - x - 13 ≤ 0। तो यहाँ पर अभी मैंने निकाला है दोनों रूट, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 - √53/2 से लेकर 1 + √53/2 तक, ठीक है। और लास्ट केस है x ग्रेटर देन -1। अगर मैं इन सबका इंटरसेक्शन लेता हूँ, ठीक है, इन सबका अगर इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, इसको तो तुम लोग लिख लेना, ठीक है। इन सबका अगर इंटरसेक्शन लूंगा तो मैं यहाँ इंटरसेक्शन बना दे रहा हूँ। तो ये हो गया 1 - √53/2, ये -3, ये -1, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 1 + √53/2, ठीक है भाई। तो -3 से -4 कह रहा है एक, दूसरा कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, तीसरा कह रहा है कि x ग्रेटर देन -1। तो फाइनल इंटरसेक्शन हम लोग को यही मिल रहा है, -1 से -4 तक, सॉरी -1 से 4 तक। इसलिए फाइनल आंसर उनको जो होगा बच्चों -1 से लेकर 4 तक होगा, ठीक है भाई। इस तरीके से फाइनल आंसर निकाला। तो बच्चों आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए लॉग इनइक्वालिटी में, उसको आप अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करो। और जैसे मैंने एक बुक रिकमेंड किया था तुम लोग को, उस बुक में लॉग की काफ़ी इनइक्वालिटीज़ है। अगर तुम उसमें से 25-30 इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर लेते हो तो आई थिंक इट मोर देन सफिशिएंट कि तुम लोग का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बी सीरियस कि आपको सिर्फ 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है और हर एक वैरायटी के सॉल्व कर डालो, ताकि तुम लोग को कॉन्फिडेंस रहे कि किसी भी लॉग की इनइक्वालिटी मिली तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग का लॉग का इनइक्वालिटी जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मैं तुम लोग को इररेशनल इनइक्वालिटी बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे हम लोग के लिए, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के लेक्चर्स में जो भी चीज़ें मैंने सिखाया, कॉन्सेप्ट सिखाया, प्रॉब्लम बताया, उन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से तुम लोग बुक से सॉल्व करो और प्रॉपर नोट्स बनाओ। और देखो इस चैनल को जितना हो सके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि जितने भी बच्चे हैं उन सबको इस चीज़ का एडवांटेज मिल सके। और आपकी तरह जितने बच्चे जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गाइडलाइंस हो सके, ठीक है। तो मेरा जो पर्पज़ है बच्चों, आप लोग को सही गाइडेंस देना और सही कॉन्सेप्ट से आप लोग को बताना प्रॉब्लम को, इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ को बनाया है। और वो उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जितना हो सके अगर आप इस चीज़ को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आप लोग अच्छे हो और आगे मेहनत करो। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।